नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है एसर्शन एंड रीजन फ्रॉम स्कूल वर्कशीट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में से कर रहा है। मैंने आपको एमसीक्यू और वीएसक्यू का वीडियो बना के दे दिया। 6 एसर्शन और रीजन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, पोलिनोमियल x⁵ माइनस ax³ प्लस bx² प्लस c। एसर्शन है डिग्री इज इक्वल टू 5, इसकी डिग्री 5 है, सही है, ट्रू। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 5 है तो डिग्री 5 है, बराबर। रीजन में लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो डिग्री इज 5, वो भी सही है एंड इट इज द करेक्ट रीजन। तो ए ऑप्शन आएगा आपका कि एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट एंड ए आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ दैट एसर्शन। ओके, तो आप लिख देना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, क्योंकि बार बार मुझे पेज अप डाउन करना पड़ता है, इसमें इसको मिटा देता हूँ, आप पॉज करके लिख देना, नो प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में है y इज इक्वल टू 3x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर इक्वेशन में x है y है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, आपका फॉर्मूला क्या था इक्वेशन का? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। इसमें x है हाँ, y है हाँ, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ग्राफ डेफिनेटली ओरिजिन में से ही पास होगा। इसका ग्राफ किस में से पास होगा? ओरिजिन में से। यही इसमें लिखा है कि y इज इक्वल टू 3x इज ए लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। रीजन में लिखा है कि एनी लाइन अगर x इज इक्वल टू b है तो वो y एक्सिस को पैरेलल है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए भाई इसमें। इस इक्वेशन में सिर्फ x है, y नहीं है। अगर सिर्फ x है तो वो लाइन x को परपेंडिकुलर होगी, हमेशा ऐसा ही होता है। लाइक व्हाट? अगर मैं लिखूँ x माइनस 3 0, अगर मैं लिखूँ 2x माइनस 5 0, अगर मैं लिखूँ x माइनस 7 0, ये सारी लाइन हमेशा x को परपेंडिकुलर ही आएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ x है। अगर सिंगल वेरिएबल है तो वही वाले एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन आएगी, ये रूल है। तो इसमें सिर्फ x है तो ये लाइन x को परपेंडिकुलर। अगर x को परपेंडिकुलर तो y को कैसे होगी? वो पैरेलल। तो x इज इक्वल टू बी, ये मान यहाँ पे x है तो ये लाइन x को क्या होगी? परपेंडिकुलर, और y को क्या होगी? पैरेलल। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर की बात है और इसमें ओरिजिन की बात है। समझ में आया? एसर्शन में क्या दिया था? y इज इक्वल टू 3x। तो ये लाइन ओरिजिन में से क्यों पास होगी? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है और इसमें सिर्फ दिया था x। जो वेरिएबल दिया है वही एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन आएगी। तो ये लाइन x को परपेंडिकुलर है, मतलब y को कैसी है? पैरेलल। दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो इसके लिए करेक्ट रीजन नहीं है। ओके, तो सेकेंड भी मैंने कंप्लीट कर दिया फॉर यू ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है x² प्लस 3 रूट x माइनस 2 इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है, सही बात है। मैंने पहले ही बोला था, पोलिनोमियल का रूल लिखा था आगे वाले वीडियो में कि पोलिनोमियल कब होगी? x का पावर ऑफ द वेरिएबल नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका पावर 2 है, ये रूट x मतलब हाफ पावर, नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ट्रू, फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल, रीजन लिखा है द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसा लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। तो आर भी सही है और ये इसका करेक्ट रीजन है, बराबर। कि अगर कोई क्वेश्चन में पोलिनोमियल दिया है तो पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट रीजन है। बढ़िया भाई, मस्त। ओके, द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन। बोलो, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा
यूनिक मतलब x और y की एक एक वैल्यू आएगी, नहीं, जितनी भी x की वैल्यू डालोगे उतनी y की वैल्यू आएगी। अब x1 डालो y की कोई वैल्यू आ जाएगी, x2 डालो y की वैल्यू आएगी, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, कितनी भी वैल्यू डालोगे x की y की वैल्यू आ जाएगी। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, गलत बात है, assertion इज रॉन्ग। रीजन देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, सही बात है। तो a ट्रू, a फॉल्स एंड r ट्रू, a फॉल्स और r क्या है, ट्रू, बराबर। तो ये कौन सा ऑप्शन होता है, a फॉल्स r ट्रू, मतलब डी ऑप्शन। फिर से एक बार, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक मतलब एक ही आंसर आएगा, नहीं, जितनी x की वैल्यू डालोगे उतनी y की वैल्यू आएगी, मतलब a फॉल्स है। और यहाँ पे लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सही बात है, लीनियर इक्वेशन के हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होते हैं, सही बात। फिफ्थ क्वेश्चन आए हम, 5 और 6 दोनों एसर्शन रीजन है, वेरी नाइस। एसर्शन में लिखा है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, इसका स्लोप 4 है। देखो बेटा, ये लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो m होता है वो होता है स्लोप, m क्या होता है, स्लोप, और c होता है y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट ये लाइन में करेगी तो इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। अगर ये लाइन y को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो इतने पोर्शन को क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। तो पहले इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 2 को उधर ले जाओ, चलो इसमें से 2 कॉमन निकालो, तो अंदर आएगा 2x प्लस 3, 2 कट, y इज इक्वल क्या है, 2x प्लस 3। इसको इसके साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो m क्या आया, mx, 2x, m क्या आया, 2, तो m स्लोप है। यहाँ पे लिखा है स्लोप इज इक्वल टू 4, गलत, स्लोप क्या है, 2, क्योंकि हमारा इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6 है, हमें यहाँ पे सिर्फ y लाना है, 2 की जरूरत नहीं है, 2 उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू 4x अपॉन 2 मतलब 2x, 6 अपॉन 2 मतलब 3, ये इक्वेशन हो गया। तो m आएगा 2 मतलब स्लोप 2 है, तो एक गलत। दूसरा लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज अ स्लोप, सही है, सही है, स्लोप इंटरसेप्ट लाइन का इक्वेशन है, इसमें m स्लोप है, सही है। तो a फॉल्स एंड r ट्रू, फिफ्थ में भी यही आंसर, फोर्थ में भी यही आंसर, ओके। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन दिए, ऐसे कोई क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आपको करना है ये सारे सम्स। लास्ट एसर्शन और रीजन, उसमें दिया है अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रोथ मतलब ऊपर ही जाएगी लाइन, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ यूजुअली हैव पॉजिटिव स्लोप, बराबर, आगे ही बढ़ता जाएगा, ऐसा स्लोप उसका पॉजिटिव आएगा, ग्रोथ दिखा रहा है। अगर डाउनफॉल दिखा था तो उसका स्लोप कैसा आता, नेगेटिव, मतलब ए सही है, ए इज राइट। इन ग्रोथ मॉडल एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब क्या, अगर मैं लूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप x इंक्रीज करते जाओगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, सही बात है, x डिक्रीज होता जाएगा, y डिक्रीज होता जाएगा, दोनों सही है, और r इज द करेक्ट रीजन। सिक्स्थ में दोनों सही और r इज द करेक्ट रीजन, मतलब a। ग्रोथ है इसीलिए, ग्रोथ y किसके ऊपर डिपेंडेबल है, x के ऊपर, x इंक्रीज करोगे y इंक्रीज होगा, x डिक्रीज करोगे y डिक्रीज होगा, और ये पॉजिटिव स्लोप है। तो सारे एसर्शन और रीजन हो गए, सारे एसर्शन और रीजन।